और रहा कि हमारे लड़ने से तो आरजेडी को फायदा होता है, हमारे लड़ने से तो सीधा ये हम नहीं कह सकते। हम वहाँ जीतने के लिए, हम जीतने के लिए जाते हैं और जहाँ हम नहीं जीत पाते हैं वहाँ पे आरजेडी को फायदा हो जाता है। आपने देखिए सिमरी बख्तियारपुर में हम लड़ने के लिए गए, जीतने के लिए हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन वहाँ पे आरजेडी चुनाव जीते 15,000 वोट से। बोछा में भी हम चुनाव जीतने के लिए गए, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हारा और वहाँ पे 37,000 वोट से आरजेडी जीते। अभी उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। आज वो विधायक खरीद रहे हैं, CBI ED का डर दिखा के लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे देश में भय बना रहे हैं। आज आप समझ सकते हैं कि आज देश में कौन उनके साथ है। बता दीजिए कोई युवा जो सेना का तैयारी कर रहे थे वो युवा आज उनके साथ है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। मुकेश सहनी इन दिनों अपने पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपने पार्टी का जो विस्तार है वो मुकेश सहनी कर रहे हैं। इस दौरान आज जुबा सभागार में सदस्यता अभियान हुआ। इस दौरान आरजेडी के कई जो कार्यकर्ता है वो वीआईपी में शामिल हुए। मिथिलेश विजय यादव भी मुकेश सहनी के साथ आ गए। इस दौरान मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी है जो सेना की तैयारी करते हैं वो तो बीजेपी के सख्त खिलाफ है। इसके साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर ये लोग अपने पार्टी के जो भी नेता है उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं, पैसे के दम पर ये नेताओं को खरीद रहे हैं। पहले सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों को ये जो भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं उसमें अधिकतर संख्या यादवों की है। क्या आरजेडी पर सीधे जो है आप डेंट देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए पार्टी सभी जाति धर्म का पार्टी है। अगर कोई हमारे विचार से प्रभावित हो और वो पार्टी में आना चाहे तो उनको नहीं रोका जा सकता है। ये हमारी पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है और बिहार में आप समझ सकते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग हैं और सब विभिन्न पार्टी में हैं और जब भी जिनका जहाँ पे विचार उत्पन्न होता है वहाँ पे जाते हैं और ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी 12 करोड़ जो भी पार्टी है, सभी 12 करोड़ 13 करोड़ जनता के लिए हम लोग काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी बनाया है। तो हमारे पार्टी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, हर एक समाज को लग रहा कि ये संघर्ष कर रहे हैं, नौजवान है, इनके साथ गलत हुआ, इनको मदद करना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे पास ताकत है, बिहार में 18% वोट बैंक हमारे पास भी अकेले है और उसी में अगर हमारे साथ अगर सभी जाति धर्म के लोग जुड़ जाएं तो हम अपने दम पर अकेले बिहार में सरकार बना सकते हैं। ये हमने आपको बोछा में 18% वोट लाके हमने दिखा दिया। तो ये हमारी ताकत है और जो जिनको समाज सेवा करना है और वो लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि कुछ दिन के बाद छोटी छोटी पार्टियां जो है समाप्त हो जाएंगी, केवल बीजेपी बच जाएगी। ठीक है, जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं। जब उनकी जवानी का समय था, जब 2014 में उनके देश में सरकार बना और अभी बुढ़ापा का समय आ गया है, अभी उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। आज वो विधायक खरीद रहे हैं, CBI ED का डर दिखा के लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे देश में भय बना रहे हैं। आज आप समझ सकते हैं कि आज देश में कौन उनके साथ है। बता दीजिए कोई युवा जो सेना का तैयारी कर रहे थे वो युवा आज उनके साथ है? नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जो घर पे गरीब लोग हैं, जो जिसके आटा पे टैक्स लगा दिया, चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया, दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्या वो लोग उनके साथ है? नहीं है। तो आज कोई भी उनके साथ नहीं है। वो खाली देश में दहशत बनाना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ जो होते हैं वो बोल के खुश होने की चीज़ें होता है। तो भारतीय जनता पार्टी बोल के खुश हो रहे हैं। जैसे बिहार में 200 सीट जीत कर अकेले सरकार बनाना चाह रहे हैं, वो बोल के खुश हो रहे हैं। जबकि उनको 2015 में क्या हसर हुआ था उनको पता है कि उनकी पार्टी का कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं रहे तो किस तरीके से उनकी पार्टी का हाल हुआ है। तो ये कुछ पार्टी को जो है वो बोल के खुश हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना। तो आज कुछ पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। नहीं, गरीब युवा किसान के लिए जब भी कभी भी कहीं पे भी कोई भी धरना प्रदर्शन रहा तो उसमें हमेशा वीआईपी पार्टी का साथ रहा है। हाँ, अभी किसी मंच पे जाना नहीं जाना इसके लिए हम लोग विचार करेंगे, लेकिन जब भी बिहार में या पूरे देश में युवा, गरीब,
किसान की अगर बात हो तो वहाँ पे वीआईपी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ा है। ताकत बोछा में दिखाया वही मुकामा में दिखाएंगे, और उसके अलावा भी कैंडिडेट समय आएगा तो बता दिया जाएगा। और उसके अलावा 2 जगह और उपचुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। धन्यवाद। बता देंगे, समय आएगा तो बता देंगे। आपका झुकाव आरजेडी की तरफ है, लालू यादव की तरफ है, फिर मोकामा में क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब बताइए, झुकाव मतलब क्या? हमारी पार्टी है भाई, और रहा कि हमारे लड़ने से तो आरजेडी को फायदा होता है, हमारे लड़ने से तो सीधा आरजेडी को ये हम नहीं कह सकते। हम वहाँ जीतने के लिए, हम जीतने के लिए जाते हैं, और जहाँ हम नहीं जीत पाते हैं वहाँ पे आरजेडी को फायदा हो जाता है। आपने देखिए सिमरी बख्तियारपुर में हम लड़ने के लिए गए, जीतने के लिए हम नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ पे आरजेडी चुनाव जीते 15,000 वोट से। बोछा में भी हम चुनाव जीतने के लिए गए, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हारा, और वहाँ पे 37,000 वोट से आरजेडी जीते। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी रणनीति पहले से स्पष्ट हो चुका है। नहीं तो है ना, परेशान है नहीं, परेशान करके रखे हैं, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं उनको परेशान करने का, और कोई परेशान नहीं कर सकता। भाजपा कर रहे हैं और कौन कर रहा है? इससे बोलने से मैं थोड़े कहीं चुकता हूँ, बोलने में कभी मैं पीछे नहीं रहता हूँ। कर रहे हैं ना, जिस तरीके से सरकार में रहकर 50 तरह की बातें करना, चीज़ें करना, तो ये तो पूरा बिहार को लग रहा है कि उनको घेरने का कोशिश किया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो पूरा पता है, लेकिन वो परेशान कभी भी नहीं कर पाएंगे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बहुत ही अच्छा बात हुई है, और उनके स्वास्थ्य के लेके हमें चिंता था, इसलिए उनसे हमने मुलाकात किया, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से। हम 2 नाव पे नहीं है, अकेले अपना नाव लेके चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना मुकेश सहनी को, वो बीजेपी और नीतीश कुमार के जेडीयू पर भी हमलावर दिखे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए मुकेश सहनी दिखाई दिए। आपको बता दें कि आज जुब्बा सभागार में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया था। इस दौरान जो आरजेडी के मिथिलेश विजय यादव है वो मुकेश सहनी के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी विचार जो हमारे पार्टी का काम है उसको देखते हुए ये हमारे साथ आए हैं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।